नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएमसी मछलियों के बारे में। इंडियन मेजर कार्प फिशेज, जिसको हम लोग देसी कार्प मछलियां भी कहते हैं या फिर रोहू, कतला और मृगल के नाम से जानते हैं। इन मछलियों का पालन हमें किस तरीके से करना चाहिए, 1 एकड़ में हम लोग कितना मछली डाल सकते हैं, साधारण तौर पर इनका वजन कितना हो जाता है 1 वर्ष में, और तालाब के कौन से सतह पर रहती है, कितने साइज का मछली हमें तालाब में डालना चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कतला के बारे में। तो जो आईएमसी मछलियां हैं, देसी कार्प मछलियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली मछली है कतला। और ये जो कतला है तालाब के ऊपरी सतह पर रहना पसंद करती है, और तालाब के ऊपरी सतह में पाए जाने वाले जंतु प्लवक और वनस्पति प्लवक, जिसको हम लोग जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं, वह इसका मुख्य आहार होता है या मुख्य भोजन होता है। जब कतला जो है वो अंगुलिका साइज की होती है, अर्थात 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मछली है अंगुलिका साइज की जब हो जाती है, तब ये अच्छे से खाना स्टार्ट कर देती है जंतु प्लवक और पादप प्लवक को, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाना प्रारंभ कर देती है। तब इसका हम लोग संचय बड़े तालाबों में कर सकते हैं, इनको बढ़ा करके बेचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इससे छोटा जो मछली है उसको हमें तालाब में, बड़े तालाब में कभी भी नहीं डालना चाहिए। इससे छोटा मछली डालने से क्या होता है, इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, इसका जो बच्चा होता है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। परंतु आप सभी जानते हैं कि हमें सही समय पर सही साइज का बच्चा उपलब्ध नहीं होता, और सही साइज का सही समय पर बच्चा उपलब्ध नहीं होता है, जिससे हमें मछली पालन में बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें जो एजेंट होते हैं या फिर जिससे हम लोग बच्चा मंगवाते हैं मछली का बच्चा, वो बहुत ज़्यादा रेट हमसे वसूलता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमारे पास एक छोटा सा तालाब होना चाहिए, जिसको हम लोग नर्सरी तालाब कहते हैं। तो उस नर्सरी तालाब में हमें बच्चे को पहले से बढ़ा करके उसमें सही साइज का जो बच्चा है उसको हमें, जो बड़े तालाब होते हैं उस पर हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और यदि हम लोग सही साइज का बच्चा का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तब हमारा तालाब में सही से उसका ग्रोथ नहीं आएगा। तो सही साइज का बच्चा चुनाव करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है मछली पालन के लिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप अंगुलिका साइज का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं, जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो उसको यदि आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 1 वर्ष में साधारण तौर पर बिना किसी विशेष देख रेख के 1 वर्ष में 1 किलो तक इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोहू मछली के बारे में। रोहू मछली तालाब के निचले सतह पर रहना पसंद करती है, जो सतह से नीचे, मतलब सतह से, ऊपरी सतह से 1-2 फीट ये नीचे रहना पसंद करती है, जिसको हम लोग कॉलम फीडर कहते हैं। और जो तालाब के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जैसे कि कतला है, उसको हम लोग सरफेस फीडर कहते हैं, क्योंकि वो ऊपरी सतह पर रहती है। और ये मध्य सतह पर रहने वाली मछली है। तो जो मध्य सतह पर रहती है, वो मध्य सतह पर पाए जाने वाले जो उसमें वनस्पति है या फिर जो जैविक पदार्थ है या फिर जो प्लैंक्टन्स बनती है, उनको खाना पसंद करती है। और ये जो अंगुलिका की अवस्था में आ जाती है, अर्थात 7 से 10 सेंटीमीटर की जब हो जाती है, तब ये तालाब में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे वनस्पति के टुकड़े होते हैं, कई होते हैं या फिर जो प्लैंक्टन्स होते हैं, उसको खाना प्रारंभ कर देती है। और इसी वजह से इस साइज में मछली डालने से ये जो खाना स्टार्ट कर देती है, अच्छे से खाना स्टार्ट कर देती है, तब इसमें जो है मृत्यु दर कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें अंगुलिका साइज की मछलियों को ही डालना चाहिए, उससे छोटी मछलियों को नहीं डालना चाहिए। और 1 वर्ष में इस मछली का वजन लगभग 600 से 700 ग्राम ही हो पाता है। साधारण तौर पर 700 ग्राम तक बढ़ता है, 1 किलो इसका वजन नहीं होता है। हाँ, यदि आप बड़ा साइज का मछली ला कर के डालते हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम का, तब वो अलग बात है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मृगल के बारे में। तो ये जो मछली है तालाब के निचले सतह पर पाई जाती है, तली में पाई जाती है। तो तली में जो पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे बालू है, कीचड़ है, शैवाल है, और कुछ जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, मरे हुए जीव जंतुओं के, उनको अपना भोजन के रूप में खाना पसंद करती है। जिसके वजह से इस मछली का वजन जो है वो कम होता है, इसका भी वजन बहुत कम आता है। तो परंतु ये जो मछली है इसका वजन रोहू से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये जो मछली है इसका वजन 750 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम तक 1 वर्ष में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि तालाब का साइज और इसमें कितना अनुपात में हमें मछली का बच्चा डालना चाहिए। तो यदि आपके तालाब का साइज लगभग 1 एकड़ का है या फिर 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तब आप उसमें लगभग 5,000 मछली डाल सकते हैं 1 एकड़ में। 5,000 मछली डालेंगे तो उसमें 40% कतला, 30% रोहू और 30% मृगल को डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि आप 1 एकड़ में 5,000 मछली का पालन करते हैं, तो 2,000 उसमें आप डालेंगे कतला को, और 1,500 डालेंगे रोहू को, और 1,500 मृगल को। परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि हमें 1 हेक्टेयर में 5,000 मछली का पालन करना चाहिए। फिर भी हम लोग अपने ज़्यादा फ़ायदा के लिए हम लोग कम क्षेत्र में ही ज़्यादा मछलियों का पालन कर देते हैं।
जिसकी वजह से हमें विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से मछली पालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित या फिर बतख पालन से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।